तो ये कराया था डिस्प्ले इनलाइन 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 ब्लॉक ये सब हुआ था। और ट्रांसफॉर्म ओरिजिन ट्रांजिशन के बारे में आज देखेंगे, और ये वाला शिफ्टिंग बॉर्डर स्क्वायर वाला आज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए लॉजिक एक्सप्लेन करूँगा कैसे किया था ये। और ये जो पहले इसका पहले वाला वर्जन मैंने दिखाया था ना, ये वाला, मतलब ये वाला, ठीक है। सेम ही है, दोनों सेम ही है। इसके ऊपर ये ब्लू वाला पैच है ना, पैच नहीं कैप, जो भी बोलो कुछ भी बोलो। ये जो ब्लू वाला है, इसको अगर मैं हटा दूँ तो फिर यही दिखेगा। मैंने ये इसको ऐसे बना रखा हूँ। ये कूल एनिमेशन हमें दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो दो पार्ट में है ये, ठीक है। खाली अभी इंट्रो दे रहा हूँ। तो देखो पहले ये देखो आउटर करके एक पेरेंट है, ये डिव है, ठीक है। ये एक एलिमेंट है उसके अंदर। ये देखो ये एक स्पैन है, ये देखो ये कौन सा स्पैन है, यहाँ पर एक छुपा हुआ स्पैन है, ठीक है। रुको रुको, क्यों नहीं चल रहा, हाँ ठीक है। यहाँ पर एक स्पैन है, ठीक है। और एक स्पैन इतना बड़ा है, ठीक है। तो दो स्पैन है, इसलिए तुम्हें ऐसे दिख रहा होगा। एक एक देखो कहाँ पर है, दिख रहा होगा यहाँ पर है, यहाँ पर है करके दिख रहा होगा, देखो मैं होगा क्या। फिर उसके बाद एक तो पूरा पूरा इतना लंबा सा है, फिर एक और छोटा सा है। छोटा सा कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो और एक और एक इतना बड़ा सा है, ठीक है। तो ये चार स्पैन है, ये चारों खाली बॉर्डर्स हैं, ठीक है। बॉर्डर बना रहा हूँ मैं, ये ऐसे बॉर्डर बना रहा हूँ। ये मूविंग, इनको मूव कराने के लिए मैं एनिमेशंस यूज़ करूँगा। ट्रांजिशंस बोलते हैं, मैं वो बताऊंगा, ठीक है। अभी नहीं, खाली अभी ऐसे इंट्रो बताऊँ कि ये बॉर्डर्स होंगे। तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, इसलिए ना हम चारों को एक साथ नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम ना सेकंड वाले को और फोर्थ वाले को, फोर्थ सेकंड वाला स्पैन जो है और फोर्थ वाला स्पैन जो है, हम इन दोनों को ही स्टाइल करेंगे, ठीक है। इस अच्छा ठीक है, तो फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाले को मैं डिस्प्ले नन, और फिर थर्ड वाले को डिस्प्ले नन कर दिया, ठीक है। तो फिर अभी तुम्हें खाली क्या दिख रहा है, दो, ये खाली दोनों ही दिख रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये लेआउट में बनाऊंगा, ये जो ब्लैक, ये पूरा ऐसे बैकग्राउंड है। फिर उसके बाद ये ग्रे बॉक्स है। फिर उसके बाद ये ग्रे बॉक्स के बारे में अच्छे से बताऊंगा कि मैंने क्या सोच के क्या बनाया है, ठीक है। फिर उसके बाद इनके ऊपर आएंगे, ये स्पैन के बारे में, ये लो स्पैन्स है ना, ये जो आउटर है ना, ये आउटर ही वो ग्रे बॉक्स है। मैं बताऊंगा, ठीक है। मैंने ना ये HTML पहले से ही बना रखा है। इसमें वही चीज़ है, आउटर करके वो पेरेंट है, ठीक है। अब उसके अंदर ये देखो ये चाइल्ड है, जो कि एक्चुअल में बॉर्डर्स बनने वाले हैं। इनको हम ऐसे स्टाइल करेंगे कि ये बॉर्डर्स जैसे दिखने वाले हैं, ठीक है। और फिर मैंने इसको इसको डिस्प्ले नन किया है और इसको डिस्प्ले नन किया है, क्योंकि ना मेरे को खाली अभी इसको और इसको, इन दोनों को स्टाइल करने में फोकस करना है। और मैं ना आज फायरफॉक्स यूज़ करूंगा ना, क्योंकि ना फायरफॉक्स में इजी होने वाला है, समझ में आएगा। इसका डेव टूल्स अच्छा है CSS के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले तो मैं बॉडी को स्टाइल करूंगा, बॉडी टैग को ले रहा हूँ, बॉडी टैग। इस बॉडी को मैं स्टाइल करने वाला हूँ। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है। और क्या चीज़, अ, इसके अंदर एक आउटर करके एक है ना, वो पेरेंट है, ठीक है। बॉडी के अंदर है। हाँ, मैं और क्या करना था, बॉडी में मार्जिन 0 कर देता हूँ। मार्जिन वगैरह पहले से जो लगा रहता है ना, वो हट जाएगा। नेक्स्ट आउटर को कुछ स्टाइल्स देता हूँ। आउटर क्या है, ये पेरेंट है, ठीक है। ये पेरेंट को मैं स्टाइल देता हूँ। हाइट इसका हाइट में समथिंग 300 पिक्सल्स देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद वेड्थ भी 300 पिक्सल्स देता हूँ। स्क्वायर जैसा होगा। वो अभी दिख नहीं रहा ना, क्योंकि वो है एक्चुअल में दिख नहीं रहा। ये देखो है। अभी इसको दिखाने के लिए, मतलब विजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसका कोई बैकग्राउंड कलर ही नहीं है ना, तो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ये मैं भूल जाता हूँ सेमीकोलन देना। बैकग्राउंड में ग्रे कर देते हैं, ठीक है। वाह, नहीं बहुत छोटा लग रहा है मेरे को तो। ये इसको थोड़ा 300 को मैं 500 जैसा कर देता हूँ। हाँ सही है। और इसका एक बॉर्डर रेडियस देते हैं। बॉर्डर रेडियस रेडियस
बॉर्डर रेडियस कितना? अच्छा, तो मुझे प्रॉब्लम है, इसको ऐसे कोने में नहीं रखना, मेरे को इसको सेंटर में रखना है। तो फिर मैं क्या करूँगा, लास्ट टाइम तो मैं इसको ऐसे तो मैं डिस्प्ले ग्रेड या फिर डिस्प्ले फ्लेक्स कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ सेंटर करवाने के लिए। मैं इस बार डिस्प्ले ग्रेड यूज़ करके दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम सेंटर कर सकते हैं। डिस्प्ले ग्रेड करो, फिर उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से देखना कौन से एक्सिस में सेंटर हो रहा है। ये वाला एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, ये मेन एक्सिस के अलोंग में हुआ है, ठीक है। ये जो मेन एक्सिस है ना, ये मेन एक्सिस के अलोंग में ही सेंटर हुआ है। मेन एक्सिस के अलोंग में ही सेंटर हुआ है जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करने से। और उसके बाद एक और होता है अलाइन कंटेंट करके, तो उसको भी सेंटर, अब देखना ये मेन एक्सिस के परपेंडिकुलर में सेंटर होगा। लाइन कंटेंट सेंटर किया है ना, क्या हुआ, नहीं हुआ सेंटर। अच्छा अच्छा, ये बॉडी का हाइट देखो, बॉडी का हाइट इतना ही है, ठीक है। ये देखो इतना ही है बॉडी का हाइट, इसलिए ये ऑलरेडी सेंटर्ड ही है। तो बॉडी का हाइट हम ना पूरा पेज का हाइट जितना करते हैं, तो बॉडी का हाइट, पेज का हाइट करने के लिए क्या करेंगे, हाइट 100% करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो, इसको, इस हाइट हाइट को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ। बॉडी का प्रॉपर्टी है ना। हाँ ठीक है, तो मैं क्या दिखाने वाला था कि अलाइन, कहाँ गया है बॉडी, हाँ। देखो अलाइन कंटेंट काम किया कि नहीं, कि काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हुआ, बस इतना सा स्टाइल डाला था। इतना तक समझ में आया ना, बॉडी का स्टाइलिंग, ये जो इसको सेंटर में लाने के लिए मैंने किया था। इजी सा ही है। हाँ भैया। अच्छा ठीक है, तो फिर ना मेरे को ना ऐसे करना है। मैंने इसको तो 500 दे दिया है, ठीक है, पर मेरे को ऐसे नहीं पसंद। आ, देखो 500 ना, ये इतना वेट है, ठीक है। ये इतना, इतना 500 है। और ना मेरे को क्या करना है कि कुछ लेंथ, मतलब इतना लेंथ ये बॉर्डर को देना चाहिए। वो येलो वाला बॉर्डर जो बोल नहीं रहा था स्पैन का, वो इसको मिलना चाहिए। और ये वाला भी लेंथ, ये वाला लेंथ भी ये जो राइट वाला जो बॉर्डर था, येलो कलर का बॉर्डर था, उसको मिलना चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं थोड़ा कुछ, अच्छा ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे, हाँ। तो फिर ना मैं ऐसे कर रहा हूँ कि इतना सा ये जो बॉक्स बन रहा है ना, जिसके जिस ये देखो, ये इनर बॉक्स मानो, इसका नाम है इनर, अरे यार, INNER, ठीक है, ये है इनर बॉक्स, ठीक है। ऐसे मानो, मतलब इमेजिन इमेजिन खाली करो कि ये इनर बॉक्स है, ठीक है। और उसके बाद इसके बॉर्डर्स है, ये ठीक है, ये बॉर्डर्स हैं। और ये बॉर्डर्स का वेड्थ मैं, बॉर्डर्स का वेड्थ में रखूँगा कुछ, ठीक है। ये भी कुछ वेड्थ होगा। और फिर ये जो बाकी बचा हुआ वेड्थ है, वो कौन सा वेड्थ है, इनर बॉक्स का लेंथ है, ठीक है। ये इनर बॉक्स का लेंथ है, इतना। और ये जो टोटल जो रेड में मैंने बनाया, मतलब इन सब का जो टोटल होने वाला है, ये जो टोटल होने वाला है, ये क्या होगा, इसको मैं आउटर 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 लेंथ बोलूँगा, ठीक है। आउटर बॉक्स लेंथ, है ना। सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं बोलूँगा, ये कंफ्यूजिंग होगा। बॉक्स आउटर लेंथ ऐसे बोलूँगा, ठीक है। बॉक्स आउटर लेंथ ऐसे बोलूँगा। और ये जो इनर वाला पार्ट पार्ट है, इसको मैं क्या बोलूँगा, बॉक्स इनर लेंथ, ठीक है। बॉक्स इनर लेंथ ऐसे बोलूँगा। ये इतना हुआ इनर लेंथ, और इतना हुआ, ये जो पूरा हुआ ये है आउटर लेंथ। ये इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बीच में बोलो हाँ नहीं भैया। आया। ठीक है, तो मैं वो इनर बॉक्स आउटर बॉक्स जो बोल रहा था, मैं उसको खाली वो वेरिएबल्स में बता रहा हूँ, ठीक है। वेरिएबल्स मतलब जैसे कि प्रोग्रामिंग में नहीं होता वेरिएबल्स, वो वेरिएबल्स बनाओगे फिर उसके बाद कहीं पे भी असाइन करोगे, वैसा ही, ठीक है। तो फिर ये जो 500 है ना, ये क्या है, आउटर बॉक्स लेंथ है ना। ये देखो, हाँ, इसके ऊपर होवर किया मैंने, देखो क्या बता रहा है, 500 × 500 बता रहा था, ठीक है। 500 × 500 बता रहा है। तो फिर ये क्या है, आउटर बॉक्स। वो बॉक्स लेआउट है क्या, या नीचे है क्या? हाँ, मैं क्या बोला था कि ये क्या है, आउटर लेंथ है। तो फिर मैं इधर लिखने वाला हूँ, वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है। बॉक्स
आउटर लेंथ, ऐसे, ठीक है। और कितना वैल्यू देना है, कि 500 दे देना है। 500 दे दिया। अभी मैं इसको यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, इधर। अरे यार ये क्या क्लिक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, वैर डाल दिया वेरिएबल, ठीक है। तो वही चीज़ हो गया। अभी सिमिलर है, विड्थ में भी वैसा ही करना है, ठीक है। विड्थ और हाइट दोनों सेम ही रहेगा ना, क्योंकि स्क्वायर है, तो वही डाल दिया। देखो अभी वो 500 × 500 है, देखो। हाइट वेर बॉक्स आउटर एल, विड्थ वेर बॉक्स आउटर एल। वेर क्या है, क्लिक करो। अरे वेर पे अगर मैं क्लिक करूँ तो, अरे नहीं हो रहा क्या, अच्छा दिखा रहा है, वो होवर करने पे दिखा रहा है 500 पिक्सल है करके। ये देखो रूट, ये रूट में लिखा हुआ है 500। मेरे को ना एक इनर करके भी डिफाइन करना था ना। अच्छा ये बताओ, ये वाला समझे ना, कि इनर प्लस ये इनर, इनर मुझे कुछ डिफाइन करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये दोनों बॉर्डर को मिलाने से जाके वो बॉक्स आउटर लेंथ बनेगा, ठीक है। तो पहले मैं खाली वो इनर लेंथ डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा। और एक वैल्यू वेरिएबल बना रहा हूँ, इनर, अच्छा बॉक्स, बॉक्स इनर लेंथ ऐसे बना रहा हूँ। उसको मैं मेरा मन कर रहा है, मैं इसको 300 पिक्सल रखूंगा, ठीक है। और फिर बाकी जो बॉर्डर रेडियस ये जो सॉरी बॉर्डर रेडियस नहीं बोल रहा, खाली ये जो बॉर्डर जो बच गया, बॉर्डर को मैं कितना दे सकता हूँ, 100 करके दे सकता हूँ ना, ताकि 300 प्लस, अरे यार 300 प्लस 2 बार 100 तो मिलगा कि क्या होगा, 500 होगा ना, ऐसे मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। तो बॉक्स, ना ना इसको डब्लू देता हूँ नाम, ठीक है, विड्थ, बॉर्डर विड्थ। डब्लू मतलब बॉर्डर विड्थ। लंबा चौड़ा नाम भी यूज़ कर सकता हूँ, पर डब्लू सिंपल है ना। तो 100 पिक्सल दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको ना एक और टाइप से लिख सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ, ठीक है। बॉक्स आउटर एल को ना अ, ऐसे लिख सकता हूँ कि ये ना इस पे और इस पे डिपेंड करे। कैसे, मैं मतलब क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। बॉक्स आउटर, ऐसे मैं खाली कमेंट में लिख रहा हूँ, ये कमेंट नहीं है एग्जैक्टली। दैट इज बॉक्स आउटर एल इज इक्वल टू बॉक्स इनर एल, बॉक्स इनर एल प्लस 2 टाइम्स वेट, बॉक्स वेट, सॉरी बॉर्डर वेट, बॉर्डर वेट, ऐसा है ना, ऐसा ऐसा एक रिलेशनशिप है ना कि नहीं। ये रिलेशनशिप होता है, ये बन रहा है कि नहीं। ये मैंने समझाया था ना, कि बॉक्स का आउटर लेंथ इज इक्वल टू बॉक्स का इनर लेंथ प्लस दोनों वेट को मिलाने से, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ये वाला लाइन समझ में आ रहा है क्या मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ हाँ पे। भैया। ठीक है। हाँ भैया। तो फिर मैं तो फिर मैं इसी चीज़ को कट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ये चीज़ यहाँ पे डालना चाहता हूँ, ठीक है। ये तो वैर डैश डैश डब्लू ऐसे यूज़ करना पड़ेगा ना। और ये जो है, इसको है वैर डैश डैश बॉक्स इनर एल। अच्छा तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं, वैर डैश डैश बॉक्स इनर एल प्लस 2 × वैर डब्ल्यू, ये ऐसे मैंने डाल दिया, ठीक है। ये वही चीज़ है, इसको मैं निकाल रहा हूँ ये कमेंट को, ठीक है। अभी ना देखो क्या आ रहा है, नहीं दिख रहा वो बॉक्स, क्योंकि ना हमने ना गलत, ऐसे ऐसे नहीं डाला करते, ठीक है। ये कैलकुलेशन ऐसे, ये कैलकुलेशन हमारा बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए। पर ना बॉक्स एल को ना ये पूरा का पूरा चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि इधर क्या लिखा हुआ है, तो फिर ना क्या यूज़ कर सकते हैं। अम, अच्छा ठीक है, ये देखो रूट में था, ठीक है, ये देखो रूट में लिखा हुआ है, ऐसे ये नहीं डाला क्या, ठीक है। हाँ, तो देखो इधर क्या लिखा हुआ है, डैश डैश बॉक्स आउटर एल वैर, ऐसे, ठीक है। पर इसको समझ में नहीं आ रहा, ये इनवैलिड टाइप है कुछ बता रहा है, इसलिए तो ये बॉक्स नहीं दिख रहा, ये दिखना चाहिए था, नहीं तो ऐसे। तो ये जितना भी हमने लिखा है, इसको कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेट करके इस बॉक्स आउटर एल को देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन है, हेल्पर फंक्शन है, CALC कैल्क, ठीक है, ऐसे रैप करने का, ठीक है। तो फिर आ गया। तो फिर हमें क्या करना है, इसको लेना है, कैल्क यूज़ करना है, फिर डाल देना है, ठीक है, ऐसे। तो हो गया।
ये समझ में आया ना, कैल्क का यूसेज क्या है। कैल्क के अंदर ना तुम कुछ भी चीज़ डाल सकते हो, जैसे कि 100 पिक्सल्स प्लस 100 पिक्सल्स करने से ये देखो 200 पिक्सल कर दिया, ठीक है। वैसे ही है सेम बिल्कुल, मतलब कैल्क के अंदर तुम कोई भी कैलकुलेशन डाल सकते हो, फिर कैल्क ना वो कैलकुलेशन करके असाइन कर देगा ऐसे। ये ना ये कैल कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, कहीं पे भी किसी भी प्रॉपर्टी के वैल्यू में यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे कि तुम्हें कोई यूनिट्स यूज़ करना, जैसे कि ये मेजरिंग यूनिट्स ऐसे यूज़ कर रहे हो, वहाँ तुम डाल सकते हो, ठीक है। वहाँ पे जैसे कि बॉर्डर रेडियस हो गया, मार्जिन पैडिंग, हर जगह यहाँ पे वहाँ पे कैल्क यूज़ करते हो जहाँ पे मेजरिंग वाला काम होता है, ठीक है। हाँ, ये तो इतना सा तो ये तो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या था। हाँ, ये चीज़ ही मेरे को पसंद नहीं, बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल्स ऐसे दे रखा है। हम हमें हमें मतलब फ्रीडम मिलना चाहिए ना कि हम अपने बॉर्डर रेडियस को चेंज कर सके, ऐसे चेंज करें कि किसी को अफेक्ट ना हो वैसे करके। तो इसको मैं निकाल रहा हूँ, इसके जगह में मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है, आर करके, ठीक है। वो आर यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, आर डाल दिया वो 100 पिक्सल, ठीक है। ठीक है, हो गया। वैसे वैसे कर दिया मैंने, सिंपल लगेगा अभी देखना। ये वैर डब्लू, वैर बॉक्स आउटर एल, ये बॉक्स इनर एल, ये सब यूज़ होने वाला है ना, तो इसलिए खाली कर दिया। और क्या, इसलिए मैंने इनका वेरिएबल बना दिया, क्योंकि ना ये बार बार यूज़ होने वाला है, ये वेरिएबल बार बार यूज़ होने वाला है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है कि मुझे बॉर्डर्स बनाने हैं, ठीक है। ये स्पैन और ये स्पैन को मैं स्टाइल करने वाला हूँ। तो इन स्पैन्स को मैं पकड़ता हूँ, स्पैन पकड़ लिया। अभी इसमें पोजीशन, पोजीशन इनको ना मेरे को ऐसे डालना है कि कंट्रोल से जी, अच्छा ठीक है। यहाँ पर एक स्पैन होना चाहिए, यहाँ पर एक स्पैन होना चाहिए ऐसे, ठीक है। यहाँ पर एक स्पैन होना चाहिए, यहाँ पे एक स्पैन होना चाहिए, ठीक है। ये वाला स्पैन होगा फर्स्ट स्पैन, ये होगा सेकंड वाला, ठीक है, और ये होगा थर्ड वाला, ठीक है, और ये वाला होगा फोर्थ वाला। तो अभी करेंटली मेरे को कौन सा स्पैन चाहिए, एक तो ये वाला सेकंड वाला स्पैन चाहिए, और एक ये वाला फोर्थ वाला स्पैन चाहिए, ठीक है। तो मैं इनको और इनको ही स्टाइल करने वाला हूँ। इन दोनों का बाद में देख लेंगे, इन दोनों का बाद में देख लेंगे, ठीक है। हम्म, अम, अच्छा ठीक है। पोजीशन, पोजीशन एब्सोल्यूट देके इनका पोजीशनिंग कराना है, किसके रिलेटिव में, इनके पेरेंट के रिलेटिव में, पोजीशन रिलेटिव, पेरेंट के रिलेटिव में। इनका स्पैन का एब्सोल्यूट पोजीशनिंग होगा पेरेंट के रिलेटिव में। तो नेक्स्ट, टॉप 0 ऐसे दे रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट, नहीं नहीं, राइट 0। नहीं नहीं, ये सब ऐसे नहीं दे सकता ना, क्योंकि ना टॉप 0, टॉप 0 तो खाली इस वाले चीज़ के लिए वैलिड है, इस वाले के लिए ही टॉप 0। इसका लिए क्या, इस वाले को क्या क्या प्रॉपर्टीज मिलनी चाहिए, टॉप 0, टॉप से ये 0 है, और ये है राइट साइड है, तो राइट से भी 0 होगा, ठीक है, राइट से भी 0 होगा। और ये वाले का समझो कि ये वाला क्या है, लेफ्ट वाले से, लेफ्ट वाले इस लेफ्ट वाले से 0 है, और बॉटम वाले से तुमसे क्या हुआ, बॉटम से। बॉटम से 0 है, ठीक है। तो वैसा मैं करने वाला हूँ, तो इसलिए ना मैं ना सिलेक्ट करता हूँ स्पैन, कौन सा, चाइल्ड nth चाइल्ड। पहले तो सेकंड वाले को स्टाइल करूँगा, ठीक है, फिर बाद में वैसा ही मैं फोर्थ वाले को भी स्टाइल करूँगा ना। तो फोर्थ वाला, इधर फोर्थ वाला, ठीक है। ये nth चाइल्ड तो कल बताया था ना, nth चाइल्ड क्या करता है। तो यहाँ पर टॉप 0, और क्या था, लेफ्ट, राइट 0, राइट 0 राइट 0, और यहाँ पर होगा बॉटम, अरे यार, बॉटम 0, ठीक है, और लेफ्ट 0। ऐसे ऐसे पोजीशन होना चाहिए। देखते हैं ये हुआ कि नहीं। ये स्पैन और ये स्पैन, अच्छा सॉरी, मैंने तो इनको वेट और वो वेट वगैरह इनको दिया ही नहीं ना मैंने। तो चलो ठीक है,
ये तो बॉर्डर्स बनने वाले ना स्पैन, तो इनको मैं क्या विड्थ दूंगा? अ, अच्छा रुको, विड्थ और हाइट। अच्छा ठीक है, इनका विड्थ और हाइट में, विड्थ और हाइट, विड्थ और हाइट में इनको, इनको देखो मैं कहाँ पे ऐसे प्लेस करने वाला हूँ। कंट्रोल ऐसे, ऐसे प्लेस होने वाले ना, ऐसे प्लेस होने वाले हैं, है ना? तो फिर इसका विड्थ और हाइट क्या क्या होने चाहिए? डब्लू ना, ये डब्लू और ये भी डब्लू होगा ना। ये जो वेरिएबल डब्लू है, ये वेरिएबल डब्लू की बात कर रहा हूँ। डब्लू होगा कि नहीं? ये समझ में आ रहा है कि हाँ क्यों भैया। डब्लू होगा? ठीक है। हाँ भैया। तो क्या यूज़ करूँगा? वेर डैश डैश डब्लू। ठीक है। सिमिलरली हाइट के लिए भी वेर डैश डैश डब्लू। ठीक है। ये हुआ। अभी अभी देखते हैं, हाँ आ गया, ये भी आ गया। ठीक है, दोनों आ गए, बस खाली कलर दे देते हैं ताकि हमें दिख जाए वो। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड क्या होगा? येलो। ठीक है, ये सही हो गया। पर प्रॉब्लम क्या दिख रहा है कि ये ना अभी वो नहीं, मतलब बॉर्डर, बॉर्डर में क्या होना चाहिए था? देखो, हम इनको बॉर्डर बनाना चाहते हैं ना, पर एक्चुअल में बॉर्डर का बिहेवियर कैसा होता है कि ऐसा, ऐसा कर्व्ड रहे। ठीक है, ऐसा कर्व्ड रहे। ठीक है, ऐसा कर्व्ड रहे, हम ऐसा चाहते हैं ना। पर ये तो ऐसे एज वाला है, तो फिर इसको कर्व कैसे बनाए? तो ऐसे इसको कर्व ना करके हम ऐसा कर सकते हैं कि पेरेंट को ना हम एक प्रॉपर्टी देंगे कि जो भी ओवरफ्लो हो रहा है, देखो ये वाला चाइल्ड और ये वाला चाइल्ड, ये दोनों क्या ओवरफ्लो हो रहे हैं ना पेरेंट से। देखो ये इतना पार्ट ना ओवरफ्लो हो गया। ठीक है, इतना पार्ट ओवरफ्लो कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो वो ओवरफ्लो वाला चीज़ हम हिडन करना चाहते हैं, तो फिर आउटर को मैं पकड़ रहा हूँ, पेरेंट को। अभी पेरेंट को मैं क्या स्टाइल दे रहा हूँ? ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, ऐसे ऐसे स्टाइल देने से वो ओवरफ्लो वाला पार्ट कट गया। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे आउटर को स्टाइल दे रहा हूँ। ठीक, ओवरफ्लो हिडन डाल दिया। तो देखते हैं क्या हुआ। सही है। ओके, अभी हम वो मतलब ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ना, इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। तो ये देखो, बाय डिफ़ॉल्ट वो जो मैंने ये इतना सा बनाया नहीं था, ठीक है, ये वाला स्पैन, ये वाला स्पैन अभी कैसा दिख रहा है? ये पूरा इतना लंबा दिख रहा है। ठीक है, पोजीशन वही है, पोजीशन यहीं से ही है, पर इतना लंबा हमने उसको बना दिया, मतलब ये हाइट इंक्रीज किया है उसका। ठीक है, इसका भी सेम केस है, पोजीशन वही है। ठीक है, पर इसका इसका हाइट इतना नहीं है, इसका हाइट को हमने इंक्रीज करके इतना कर दिया है। तो ये इंक्रीज करना है हमें। ठीक है, ताकि जब भी हम होवर करें, उसके बाद ये कुछ एक डिजायर्ड इफेक्ट हो रहा है, वो हम देखेंगे। पहले इतना काम तो कर ले कि अभी तो ये इतना है, इसका स्टाइल को हमें अभी इतना, मतलब इसका हाइट को अभी इतना करना है। ठीक है, अभी हाइट इतना है, अभी हमें इतना करवाना है। ठीक है, ये करते हैं। चलो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तुम्हें शायद से कन्फ्यूजन हो जाए, कन्फ्यूजन ना हो जाए, तो मैं इसको ना, ये जो बॉर्डर ग्रे है इसका, मैं इसको बॉर्डर, सॉरी बॉर्डर नहीं, क्या बोलता, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को मैं रेड कर देता हूँ, ताकि तुम्हें करंट वाले से कन्फ्यूजन ना हो जाए। करंट वाले का ग्रे है ना, और इसका क्या है, रेड है। ठीक है, ये खाली एग्जांपल है, बना बनाया जो है ना, ये मैं बना रहा हूँ। तो चलो कहाँ पे थे? हाँ, nth चाइल्ड, इसको इसको पकड़ रहा हूँ और इसको मुझे हाइट देना है। इनिशियली इसका हाइट क्या होना चाहिए? इनिशियली मतलब जब हमने होवर नहीं किया है। ठीक है, होवर जब नहीं किया है, इसका हाइट क्या होना चाहिए? वेर, कौन सा वेर होना, क्या कितना लंबा होना चाहिए तुम बताओ? ठीक है, कौन सा वाला? ये वाला कौन सा वाला? इनर या आउटर लेंथ, कौन सा वाला डालूं? बताओ बताओ, इनर आउटर। बॉक्स का आउटर लेंथ। ओके, सही कहा। तो फिर देखते हैं हुआ कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो फिर वैसे ही सिमिलरली इसको भी वैसा ही देना है ना। ये भी हो गया। ठीक है, पर अभी एक होवर इफेक्ट हमें डालना पड़ेगा। ठीक है, होवर इफेक्ट में क्या होगा कि, तो फिर मैं ये वाला चीज़ समझा रहा था कि जब भी मैं ना इस आउटर, मतलब जब इस पेरेंट के अंदर जब मैं
अपने माउस को लाता हूँ, जब मैं होवर करता हूँ तो फिर एक इफेक्ट हमें दिख रहा है कि ये स्पैन स्पैन ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, दिख रहा है ना क्या हुआ। ये ना Shift C, पहले ना इनका पोजीशन यहाँ पर था, ठीक है। अभी ना जब ये होवर कर दिया ना तो फिर ना इनका पोजीशन एक्चुअली क्या हो रहा है बताऊँ, यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर जब आ जाता है, ठीक है, मैं ना दो दो कलर्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो मैं रेड यूज करूंगा फॉर फाइनल पोजीशन, ब्लू यूज करूंगा फॉर इनिशियल पोजीशन। इनिशियली ऐसा था पोजीशन, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है। और फाइनली जब मैंने होवर किया तो उसके बाद एक ऐसा चीज दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर इनका पोजीशन चले गया है, ठीक है। इनिशियली क्या था, इनिशियली हाइट इतना था, फाइनली क्या हो गया, हाइट इतना हो गया। ये समझ में आया। होवर होवर करने, ये बिफोर होवर करने से, ठीक है, और ये आफ्टर होवरिंग, ऐसा, ये दोनों स्टेट समझ में आ रहे हैं। हाँ बताओ, समझ हाँ में आ भैया। रहे हैं क्या, ठीक है। तो फिर मुझे ये चीज़ अचीव करवाना है, तो फिर मैं वो होवर होवर रुको, मैं वो स्टाइल्स बनाता हूँ अभी होवर के लिए। तो फिर मैं सेकंड वाले को टारगेट कर रहा हूँ। तो इसको पहले लेता हूँ, उठा लिया, डाल दिया। अभी इसमें होवर का HOVER, ठीक है। होवर करने से क्या होगा, होवर करने से क्या होगा, ये कहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे बॉटम में शिफ्ट होगा। बॉटम में मतलब बॉटम 0, ठीक है। और फिर उसके बाद राइट जो था वही राइट का राइट ही रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट राइट में ही है ना, राइट में ही चिपका हुआ है, ठीक है। पर देखो क्या हो रहा है, जब मैं होवर कर रहा हूँ ना, होवर कर रहा हूँ, होवर किया हूँ पर कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा, लेट्स सी। मैं, देखो यहाँ पर जाना, यहाँ पर जाना, फिर होवर को सिलेक्ट करना, ठीक है। यहाँ पर फिर ये जो स्टेट्स है ना, होवर एक्टिव फोकस इतने सारे हैं। तो मैंने होवर को सिलेक्ट किया। लेट्स सी होवर में, अच्छा, आउटर पे होवर सिलेक्ट किया। तो फिर अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, स्पैन को देखता हूँ कि क्या क्या स्टाइल्स अप्लाई हो रहे हैं। तो ये देखो, होवर का स्टाइल तो अप्लाई हो रहा है, देखो ये वाला स्टाइल तो अप्लाई हो रहा है, और ये तो टॉप में है पूरा, ठीक है। मतलब ये तो होना ही चाहिए था पर नहीं हुआ, क्यों, इसको ये बॉटम में क्यों नहीं आया। अच्छा ठीक है, मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ना इसको, इसका हाइट छोटा करना भूल गया था। हाइट छोटा करवाता हूँ पहले। हाँ, ये दोनोों साथ में है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, मैं थोड़ा और डिस्टेंस देता हूँ, ठीक है। ये दोनों साथ में है, ये देखो, स्पैन nth चाइल्ड, और ये स्पैन nth चाइल्ड, होवर, ठीक है। मैं इसका हाइट को छोटा करवाना है। तो हाइट को छोटा करवाना है तो कितना छोटा होना चाहिए, वेर कौन सा वाला वेर यूज़ करूँ बताओ। तो इतना छोटा अगर करवाना है तो कौन सा वेर यूज़ करूँ। देखो क्या क्या वेर अवेलेबल है, क्या क्या वेरिएबल अवेलेबल है। ये देखो कौन से वेरिएबल को यूज़ करूँ, एनी आइडिया, बताओ ना, आर या भैया डब्ल्यू। कितना छोटा कराना है? अच्छा ठीक है, तो मैं ना ये देखो, होवर स्टेट की बात कर रहा था ना। होवर स्टेट मतलब फाइनल स्टेट, ठीक है। फाइनली इतना होने वाला है ये। करंट करंट अभी कितना है, करंट इतना इतना बड़ा है, ठीक है। और नेक्स्ट फाइनल में मेरे को होवर कराने के बाद फाइनली इसको इतना बनवाना है। तो फिर ये कितना, मतलब इसका इसका हाइट कितना है वो पूछ रहा था। तो ये देखो होवर स्टेट है ना, डब्ल्यू। होवर स्टेट, डब्लू ना, ठीक है, डब्लू। तो फिर होवर किया, होवर किया, रुको, होवर करने से क्या नहीं हो रहा। आउटर को सिलेक्ट किया मैंने, होवर एक्टिव किया। अभी इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, नहीं नहीं इसको सिलेक्ट करना था, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें वो होवर वाले स्टाइल्स क्यों नहीं दिख रहे अभी। आउटर को सिलेक्ट किया, होवर वाले स्टाइल्स कहाँ गए, क्या हुआ। स्पैन nth चाइल्ड, होवर, इसमें क्या कुछ गड़बड़ी है क्या, रुको देखता हूँ इसमें क्या था। इसमें रुको, ये स्पैन nth चाइल्ड, चलो होवर एक्टिव करवाता हूँ इसमें। ओवर एक्टिव करवा दिया। और ये स्पैन में
ओ सॉरी, होवर एक्चुअली ना मैं किस पे, देखो ये होवर स्टेट ना मैं किस पे लाना चाहता था, जब भी मैं इस पेरेंट पे जब होवर करूंगा तभी जाके वो स्पैन में चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो फिर मैं अपने माउस को ऐसे लाऊंगा, पेरेंट के ऊपर जब लाऊंगा तो फिर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि स्पैन के ऊपर अगर लाऊं तो फिर ही जाके वो एनिमेशन दिखे। मैं चाहता हूँ कि जब मैं पेरेंट के ऊपर लाऊं तभी जाके एनिमेशन ट्रिगर हो। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ये गलत लिखा, मुझे स्पैन के ऊपर नहीं डालना चाहिए था, एक्चुअली इसके पेरेंट के ऊपर डालना चाहिए था। आउटर होवर ऐसे, ठीक है। मतलब पेरेंट के ऊपर जब भी मैं होवर करूंगा तभी स्पैन का क्या क्या स्टाइल होना चाहिए, ये स्टाइल होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं हुआ कि नहीं। इसको रिफ्रेश, ठीक है। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। मैं इस पे होवर एक्टिव करवा रहा हूँ और सेकंड वाले को लिया। ये क्या बता रहा है, इनवैलिड है, कुछ बता रहा है, इनवैलिड प्रॉपर्टी वैल्यू। ओह, डैश डैश, ठीक है। अभी दिखेगा। तो ये देखो, इसको तो हमने स्टाइल क्या दे रखा था, देखो इसको मैंने सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। अभी देखो, अभी उसे होवर एक्टिव करवाता हूँ, होवर एक्टिव किया, अभी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको, देखो क्या हो रहा है कि बॉटम राइट सब अप्लाई हुआ है पर फिर भी ये टॉप में क्यों अटका हुआ है। इसको तो बॉटम में होना चाहिए था ना, क्योंकि बॉटम जीरो है। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना कि अगर तुम्हारा टॉप जीरो है तो बॉटम वाला स्टाइल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। टॉप को हटाना पड़ेगा। देखो टॉप को हटाने से बॉटम में आया कि नहीं। तो इसलिए इस टॉप के साथ डील करना पड़ेगा, इस टॉप को ना हटाना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ से हटाना पड़ेगा, ये जब फाइनल होवर स्टेट में ना टॉप को हटाना पड़ेगा। तो चलो होवर स्टेट में ना टॉप को हटा देते हैं, अनसेट, टॉप अनसेट कर दिया। तो फिर देखो डिजायर्ड इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। डिजायर्ड इफेक्ट आ रहा है, इतना समझ में आया कि क्या करना पड़ेगा। ये बॉटम को अप्लाई करवाने के लिए टॉप को हटाना पड़ेगा, ठीक है, ये समझ में आ हाँ रहा है। भैया। ठीक है। तो अ, हाँ भैया आया। यहाँ पर टॉप अनसेट, ठीक है। और ये सिमिलर चीज ना लेफ्ट के साथ भी होता है, लेफ्ट का प्रायोरिटी राइट से ज्यादा होता है, पर इसमें तो हम लेफ्ट यूज नहीं कर रहे ना, तो इसलिए अभी तक वो प्रॉब्लम नहीं दिखा। वो देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये चीज, ये देखो हो रहा है, ठीक है। ओवर हो रहा है, मतलब एनिमेशन दिख रहा है, ठीक है। अभी एनिमेशन नहीं हो रहा पर पोजीशन चेंज हो रहा है, देखो ये देखो। तो मैं देखो यहाँ पर स्पैन को अगर मैं दिखाऊं तो करेंटली टॉप में है, टॉप टॉप राइट से सटा हुआ है। और फाइनली फाइनली यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें इतना सा दिखा रहा हूँ ना, टॉप राइट से सटा हुआ है। पर ऐसे नहीं दिखाना चाहिए था मुझे, एक्चुअली ऐसे दिखाना चाहिए था, ऐसे है। पर एक्चुअली ये टॉप राइट से सटा हुआ है, ऐसे है, ठीक है। ये थोड़ा अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि टॉप राइट से तो नहीं, मतलब प्रेजेंट स्टेट की बात कर रहा था। प्रेजेंट स्टेट में क्या है, ऐसे नहीं है। हाइट इतना है ना, देखो इतना हाइट है ना, येलो 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 स्पैन देखो, इतना इतना हाइट है ना। पर ये टॉप राइट से सटा हुआ है। नेक्स्ट अभी क्या हो रहा है फाइनल स्टेट में कि छोटा हो जाएगा, पर बॉटम राइट से सटा के रहेगा। तो ये चीज़ ऐसा है, पर अभी एनिमेशन नहीं दिख रहा, ठीक है। देखो ये एनिमेशन है, एनिमेशन तो नहीं दिख रहा। एनिमेशन डालते हैं चलो। हाँ तो देखो, अगर मैं इसको होवर करूँ तो देखो क्या एक अच्छा सा एनिमेशन आ रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो, हाँ, होवर करने से क्या हो रहा है, होवर करने से शिफ्ट जी, होवर करने से ये एनिमेशन हमें दिख रहा है कि ये हाँ छोटा हो रहा है, देखो छोटा होते हुए दिख रहा है कि नहीं, छोटा होते हुए दिख रहा होगा। तो फिर हम भी इसमें वो हाँ भैया। छोटे होने वाला इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो फिर सिलेक्ट किया, छोटा होने वाला एनिमेशन डालते हैं कि ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन एक ईज है, ऑल है। तो मेरे को इतना नहीं चाहिए, मैं लीनियर ही यूज़ करूँगा, लीनियर। ये लीनियर क्या है ना, मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा लीनियर क्या होता है, ठीक है। हाँ तो ये देखो इधर 0.5 सेकेंड मैंने लिखा है ना, तो मैंने बताया कि 0.5 सेकेंड में कुछ होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ना, ट्रांजिशन पूरा ना वेड्थ वाला ट्रांजिशन हो रहा है ना, वेड्थ पूरा 0.5 सेकेंड तक चलना चाहिए।
इसमें ना और भी कंट्रोल्स हैं कि हम चाहे तो सपोज और भी ट्रांजिशन, सब देखो कि हाइट पहले इतना था, ठीक है, फिर उसके बाद इतना हुआ तो हाइट चेंज हो रहा है। सपोज वेट जस्ट जो अगर ऐसा है, अगर मैं वेट को ज़ीरो करूँ, मतलब इनिशियली ऐसा था और फाइनली ऐसा है, ठीक है, तो फिर अगर मैं ऐसा अगर करवाना चाहूँ तो फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ऑल, कि ऑल मतलब हाइट भी चेंज हो, मतलब हाइट हाइट जब चेंज होने से ट्रांजिशन दिखे और वेट भी चेंज होने से ट्रांजिशन दिखे, ऑल, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि खाली हाइट पे ही दिखे, खाली जब हाइट जब चेंज हो रहा है ना, ये देखो कंट्रोल ऐसे जब हाइट चेंज हो रहा है ना, तभी जाके हमें ट्रांजिशन दिखे, ठीक है, और वेट चेंज होने पे ट्रांजिशन ना दिखे। ट्रांजिशन ना दिखे मीनिंग ऐसा, ये ट्रांजिशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, वही वही बात कर रहा हूँ। अगर हमें किसी स्पेसिफिकली किसी एक प्रॉपर्टी पे चाहिए तो वो उस प्रॉपर्टी का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमें तो ऑल चाहिए, मतलब सारे वेट ही है और कोई तो है नहीं, तो ऑल ना डाले भी चलेगा, या फिर हम वेट ही डाल सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ऐसे सिंपल रखते हैं ना, क्यों कॉम्प्लिकेट करें। लीनियर है और 0.5 सेकेंड, लीनियर क्या है, अगर इसको ना और भी ऑप्शन है, लीनियर की जगह मैं ईज इन रख सकता हूँ, ईज इन करके एक है, थोड़ा तुम्हें, अच्छा ठीक है, मैं दोनों को लिखता हूँ, ठीक है, ट्रांजिशन लीनियर। मैं खाली कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट के रिलेटेड नहीं बता रहा, कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ, तो ठीक है। ये देखो, एक तो मैं अभी करेंटली लीनियर है, ठीक है, तो लीनियर को देखते हैं, लीनियर ऐसा है, ठीक है। अब मैं ईज इन को दिखाता हूँ, ईज इन, ये थोड़ा डिफरेंस को दिख रहा है, जिक जिक ऐसा, ठीक है, पर पर लीनियर में प्लेन है, ईज इन में जिक ऐसा है, ठीक है। ये इफेक्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है? हाँ भैया। यार गूगल मीट में नहीं पता चल रहा होगा, एफपीएस लो है ना। अच्छा, तो ऐसे बहुत सारे तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, इधर देखो कौन से देखो, टाइमिंग फंक्शन बोलते हैं, वो लीनियर है, लीनियर को टाइमिंग फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। मैंने खाली इसको एक्सपेंड किया है, तो क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है वो तुम ना खुद एक बार एमडीएन में देख लेना, पर मैं ना लीनियर ही कर रहा हूँ, सिंपल रख रहा हूँ मैं। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और डाल देता हूँ किसमें, nth चाइल्ड, ऐसे, ठीक है। तो ट्रांजिशन आ रहा है, ठीक है, रिफ्रेश कर रहा हूँ, ट्रांजिशन आ रहा है, सब सही है। अभी इसका इसका भी इससे भी डील करते हैं, इससे भी डील करते हैं। तो इसको थोड़ा अलग से ऐसे रख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये अलग है ना। इसका होवर स्टेट हमें डिफाइन करना है, ठीक है, डॉट आउटर पे होवर। तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट बताता हूँ क्या होगा। इनिशियली ये इतना है और यहाँ से सटा हुआ है, ठीक है, बॉटम लेफ्ट पे, पर फाइनली क्या होना चाहिए, फाइनली ये टॉप में आना चाहिए और इतना छोटा हो जाना चाहिए, ठीक है, टॉप लेफ्ट में सटा के होना चाहिए पर इतना छोटा हो जाना चाहिए, बस इतना हमें चाहिए। वही चाहिए तो देखते हैं, वही चाहिए, ठीक है। तो हम्म, क्या कर सकते हैं, टॉप, ठीक है, टॉप ज़ीरो, और लेफ्ट, फाइनल की फाइनल स्टेट है ना, वो आउटर होवर, आउटर पे जब हम होवर करेंगे, मतलब पेरेंट पे जब होवर करेंगे तभी जाके क्या क्या होना चाहिए, स्पैन पे, स्पैन पे पहले टॉप जीरो और फिर उसके बाद लेफ्ट जीरो, ठीक है। ये दोनों चीज़ होना चाहिए, पर हाइट क्या होना चाहिए, हाइट बताओ क्या हो जाना चाहिए, एनी आइडियाज, क्या होना चाहिए? डब्ल्यू। ठीक है, तो देखते हैं होता है कि नहीं, हो रहा है, ठीक है। और गजब की बात है कि एनिमेशन ट्रांजिशन ऑटोमेटिक कैसे आ गया, अरे ट्रांजिशन ऑटोमेटिक कैसे आ गया, मैंने तो इस पे अप्लाई ही नहीं किया। लेट्स सी, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ये तो ऑटोमेटिक बॉटम अप्लाई हुआ है। अरे मैं इस पे यूज कर रहा हूँ ना। ये बताओ ना, मैं गलत पेज पे यूज ठीक है, ठीक है, मैं गलत पेज पे कर रहा था।
ये रेड करके भी मैं भूल गया मैं किस पे कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इस वाले पे कर रहा था, सॉरी। तो ये देखो, ट्रांजिशन नहीं आया क्योंकि हमने डाला ही नहीं है। पर ये डिजायर्ड इफेक्ट आ रहा है कि नहीं? पहले इतना लंबा होगा पर फाइनली छोटा होके इधर सटा के रह जाएगा, टॉप में सटा के रह जाएगा। तो फिर इसको इसको हम वो ट्रांजिशन दिलवा देते हैं। ये ट्रांजिशन कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लिया। अभी इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। ठीक है, हो रहा है। लेट्स सी कि दोनों सिमिलर है कि नहीं। ठीक है, सिमिलर है, ठीक है। एक अच्छा प्रैक्टिस तो मैं बताता हूँ कि देखो, ट्रांजिशन वाला चीज ना ये हर एक स्पैन पे डलने वाला है, इस पे इस पे इस पे इस पे हर एक चीज में डलने वाला है। तो हम देखो क्या कर रहे हैं ना, दो जगह में हम लिख रहे हैं। ये दो जगह पे क्यों लिखें? एक जगह पे लिखने से अगर हो जाए तो सही है ना, दो जगह पे एडिट करना पड़ेगा अगर हमें कुछ चेंजेस करना होगा बाद में तो। इसलिए हम क्या करेंगे, अ, यहाँ पे स्पैन में ही दे देंगे, ठीक है। मतलब सारे स्पैन्स में ट्रांजिशन डलवा दो ऐसे। ठीक है, तो सारे स्पेंस में आ जाएगा एक साथ, ठीक है, ये हुआ। और एक प्रैक्टिस में कि देखो फाइनल और इनिशियल स्टेट इनका देखो। इनिशियली देखो, इनिशियली हाइट ऐसा था और फाइनली हाइट देखो, फाइनली होवर करने के बाद ऐसा है, ठीक है। तो इसको भी तो हम कॉमन ले सकते हैं ना, इसको भी हम कॉमन ले सकते हैं बाय यूजिंग। पर ज़्यादा कचरा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं लिख रहा। अच्छा ठीक है, लिख देता हूँ, खाली मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। मैं इनको ना टॉप में लिखता हूँ, ठीक है। इन दोनों स्पैन nth चाइल्ड के टॉप में लिखता हूँ ऐसे, स्पैन nth चाइल्ड, ठीक है। तो इसके बाद ऐसे इवन लिख सकते हो, इवन। इवन क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ना मेरे इवन नंबर ऑफ चाइल्ड में ही मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो इनमें मैं क्या क्या स्टाइल देना चाहता हूँ, ये वाला स्टाइल हटा के यहाँ पे डाल दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ से तो मैं हटा सकता हूँ ना। और उसके बाद होवर होवर वाले स्टेट में मैं क्या कर सकता हूँ, ओवर वाले स्टेट में मैं इधर इवन नंबर ऑफ चाइल्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिर उसके बाद एक स्टाइल डाल रहा हूँ। क्या स्टाइल डाल रहा हूँ? ये हाइट वाले को निकाल के, इधर से हाइट वाले को निकाल के इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है। ये EVEN है, ठीक है। हो गया। तो ये खाली गुड प्रैक्टिस है जो कि करना चाहिए। कोड को बार बार रिपीट नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या, एच कहाँ से रह गया ये? तो इतना समझ में आया कि ये मैंने कोड कॉमन करने के लिए बस ऐसे किया है। पर तुम चाहो तो ज़रूरी नहीं है ऐसे कॉमन करवाना। कचरा दिखेगा ज़्यादा, मतलब ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड हो रहा है ना। तो मतलब ट्यूटोरियल दे रहा हूँ तो फिर क्या पता कंफ्यूजन आने लग जाए। तो इसलिए क्लीन रखता हूँ, जिसको जहाँ पे वैसे ही, ठीक है। और कॉमन नहीं ले मैं ना ये और इसको थोड़ा डिस्टेंस, हाँ ठीक है। ये स्पैन का इतना हो गया और ये वाला सेकंड और फोर्थ चाइल्ड का दोनों का हो गया। अभी मैं किस पे करूँगा? अरे, ट्रांजिशन भी हट गया क्या? मैं सारे स्पैन पे डाला था ना ये ऐसे, ठीक है। वो हट गया था, पता नहीं कैसे। कंट्रोल Z ज़्यादा दबा दिया। अच्छा, तो मेरा वॉइस आ रहा है ना? एक बार खाली कंफर्म कर दो। हाँ भैया। ठीक है। तो अभी ना मैं इन दोनों डिस्प्ले नन को ना हटा देता हूँ। ये दोनों को हटा के मैं ना इसको और इसको हटा के कहाँ पे रखता हूँ मैं? अभी ना कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ना कहाँ पे रखा? अ, अरे, ये डिस्प्ले नन करने के बाद कैसे दिख रहा है? नहीं दिखना चाहिए था। ये और ये, अच्छा ये दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ठीक है, सब सही है। हाँ, तो मैं ना खाली सेकंड वाले को और फोर्थ वाले को जो हमने कंप्लीट कर दिया था, हम इन दोनों को ही हटा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैं अभी वो दिखाता हूँ कि अभी क्या होना चाहिए इसमें। एग्जांपल, इसका डिस्प्ले नन हटा रहा हूँ, इसका डिस्प्ले नन हटा रहा हूँ और इसमें डिस्प्ले डाल रहा हूँ, ठीक है, डिस्प्ले नन डाल रहा हूँ। सेकेंड चाइल्ड और फोर्थ चाइल्ड में डिस्प्ले नन डाल दिया, खाली डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए। अभी देखो, ये दोनों विजिबल है, ये दोनों तो अभी डिस्प्ले नन नहीं है ना। तो देखो क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हिडन जैसा कुछ लगा हुआ है शायद इनके पास, ठीक है। ये विजिबिलिटी लगा हुआ है, ठीक है ठीक है, सॉरी। तो अभी देखो क्या है कि
फाइनल स्टेट में है क्या ये? अच्छा ठीक है, जब ये होवर स्टेट में होगा तो ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा। पर ये ना एक्चुअली यहाँ से सटा हुआ रहेगा, ठीक है। और जब ये होवर स्टेट में नहीं रहेगा तो फिर ये ना ऐसे रहेगा, इतना छोटा साइज होके रहेगा, पर यहाँ से सटा हुआ रहेगा होवर स्टेट में जब नहीं रहेगा। जब होवर स्टेट में, देखो जब होवर स्टेट में डाल रहे हैं तो फिर ये एक्चुअली यहाँ से सटा हुआ रहेगा, पर विड्थ इतना बड़ा रहेगा। देखो होवर स्टेट हमारे एक्चुअली इनिशियल स्टेट है, ठीक है। जब ऐसे होवर करेंगे ये हमारा इनिशियल स्टेट है, ठीक है। ये जब हम होवर कर रहे हैं ना, ये हमारा इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट बताओ कौन सा इनिशियल स्टेट में बता रहा हूँ, होवर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। होवर ही इसका इनिशियल स्टेट है। होवर इसका इनिशियल स्टेट है। और जब मैं होवर कर रहा हूँ तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं इसको इसको होवर एक्टिव कर रहा हूँ, ठीक है। होवर हमारा इनिशियल स्टेट है इसमें, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट में क्या है कि ये ऐसा रहेगा, पहले जैसा बताया था। पहले मैंने क्या बताया था कि इनिशियल स्टेट में ऐसे रहने वाला है ये, ठीक है। मतलब ऐसे सटा के रहना चाहिए, ठीक है, ऐसे सटा के रहना चाहिए। पर इतना लंबा होगा, ठीक है। जब हम होवर करेंगे, होवर ही हमारा इनिशियल स्टेट है, ठीक है। होवर स्टेट हमारा इनिशियल स्टेट है। ये समझ में आ रहा है कि क्या क्या बताना चाह रहा हूँ? होवर हाँ हमारा भैया। इनिशियल स्टेट है, तो फिर इसको मैं टॉप लेफ्ट, देखो मैं इसको इनिशियल स्टेट को मैं टॉप में रखता हूँ, ठीक है। ऐसे टॉप में रख दिया, ठीक है। इनिशियल स्टेट है ये, होवर ही हमारा इनिशियल स्टेट है, तो ये टॉप और लेफ्ट में रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फाइनल स्टेट है जब ये हमने होवर नहीं किया है, ठीक है। तो फिर टॉप राइट में होना चाहिए, ठीक है। अरे तो ये तो हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। वैसा इसी के लिए ये तो फाइनल स्टेट है, ठीक है, पर इनिशियल स्टेट हमें बनाना है। इसका इनिशियल स्टेट क्या है? डॉट आउटर ओवर साइड सेलेक्ट किया, यह है इसका इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट को मैं डाल दिया, ठीक है। बॉटम राइट में होना चाहिए, बॉटम राइट में इनिशियल स्टेट होना चाहिए, पर इसका वेड्थ लंबा होना चाहिए, ठीक है। इसे बिल्कुल सिमिलर है। और उसके बाद जाके बॉटम में ज़ीरो, और उसके बाद लेफ्ट में ज़ीरो, ठीक है। फाइनल स्टेट। तो फर्स्ट, अरे ये क्या चीज़ आ गया? इनिशियली तो ये ऐसा होना चाहिए था, कुछ गड़बड़ कर दी। अच्छा ठीक है, ये इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट में इसको कैसा होना चाहिए? देखो ओवर एक्टिव क्या है, इनिशियल स्टेट में इसको ऐसे लगा, इसे ऐसे सटा के रहना चाहिए, पर ये नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? चलो इसको सिलेक्ट करते हैं। बॉटम है, राइट है, अरे लेफ्ट है। अच्छा लेफ्ट है क्या? कोई लेफ्ट है, किसका लेफ्ट है? स्पैन nth चाइल्ड का लेफ्ट अप्लाई हो रहा है क्या? ठीक है, अप्लाई हो रहा है तो चलो निकाल देते हैं उसको, लेफ्ट अनसेट। लेट्स सी, हो रहा है, सही है। तो हो गया, लगभग हो गया। अभी दोनों को ट्राई करते हैं। इसका डिस्प्ले हटाओ, मतलब डिस्प्ले लगाओ, इसका डिस्प्ले भी लगाओ। अरे वाह, हो गया रे, हो गया। अच्छा तो ये वाला एनिमेशन देखो क्या है कि अ, ऐसे देखो, ये ना पहले ये जो रोटेट मी वाला ये जो नहीं दिख रहा है, ये प्लेन जो दिख रहा है ना, ये प्लेन ना इनिशियली ऐसा था, ठीक है। फिर उसके बाद ना ये ना फाइनल स्टेट में आया है ऐसे होके, ठीक है। ऐसे हो गया, ठीक है। इनिशियली 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 तो ऐसा था, फाइनली ऐसा है, ठीक है। तो ये अभी ना ट्रांसफॉर्म ओरिजिन की बात कर रहा हूँ। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन बाय डिफॉल्ट तो सेंटर होता है, तो इसलिए ना देखो क्या हो रहा है कि ये सेंटर के अराउंड ही, अबाउट में ही ये कर रहा है अपने ट्रांसफॉर्म को, ठीक है। पर ट्रांसफॉर्म ओरिजिन टॉप, अगर मैं ट्रांसफॉर्म ओरिजिन अगर लेफ्ट करूँ तो फिर, देखो ये जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना, इसी इधर से ही हो रहा है, ठीक है। ऐसे मतलब लेफ्ट साइड से हो रहा है, ठीक है। अगर मैं अगर मैं ऐसे करूँ कि
टॉप लेफ्ट करूँ तो देखो इसके अबाउट में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। और अगर 50-50 पिक्सल ऐसे करूँ, मतलब ये वाला पॉइंट, इसके अबाउट में वो रोटेट वाला इफेक्ट आ रहा है। बॉर्डर बॉक्स, ये लीनियर ग्रेडियंट, बॉक्स शैडो। बॉर्डर बॉक्स के मैंने तो बता दिया था। लीनियर ग्रेडियंट और बॉक्स शैडो, ये वाला कल भी बता सकता हूँ।